लेकर आ गया हूँ 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विषय से। यही चैप्टर का नाम है, जो कि 2025 में होने वाली जो एग्ज़ाम है इसका वायरल क्वेश्चन है। क्या है? वायरल क्वेश्चन है। ये MVVI क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछे गए हैं और अभी भी एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें भी पूछा जाएगी। हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, 12th क्लास का। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और कमेंट में भी करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। तब तक मैं चलता हूँ मैं अपने विषय वस्तु पर, जो कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था नेपाल देश, तो अभी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए कि महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया। तो महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों पर नया सिद्धांत यही जोड़ा, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। बाकी सब अहिंसा, सत्य, अपरिहार्य सभी था, बाद में सिर्फ ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म का, ये श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया था, जिसका नाम है जैन धर्म से था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा देखिए क्या कह रहा है, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु के देखा जाए तो इसको गाय को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, इसको अघन्य पशु माना जाता था, जिसको हत्या नहीं की जा सकती थी, इसी को गाय को माना जाता था। सबसे प्रिय पशु इसको माना जाता था। ठीक है, प्रमुख पशु थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे देखो क्या कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। तो आर्यों का सबसे पेय जो था, पीने वाला चीज सबसे मुख्य, तो वो सोमरस था। ठीक है, सोमरस, इसे मधु या शहद या हनी को बोला जाता है। ठीक है, हनी को बोला जाता है, शहद को बोला जाता था। ठीक है, तो शहद जो था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमरस था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ से हुआ था, किस स्थान से हुआ था। तो ये कुशीनगर से हुआ था। कहाँ पे, तो कुशीनगर, वहीं पर इनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। उनको मरने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन का क्या कहलाता है। तो बुद्ध भगवान को दिया गया प्रथम जो उपदेश था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को कौन कौन सिद्धांत नहीं था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। देखिए, सम्यक दर्शन भी था, सम्यक वाक भी था, सम्यक चरित्र नहीं था, बाकी सम्यक स्मृति था। बाकी ये सी नंबर जो था ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे।
तो बताइए आनंद एवं उपाली ई भी था। नहीं, हाँ, आनंद एवं उपाली और हाँ ई भी था। ई भी था, कश्यप भी था, सरीपुत्र और गौतम भी था। ये माने इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी था। ये दोनों सभी सबका था उनका शिष्य, मतलब कहने का मैं अनुयायी था और बाद में शिष्य भी बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। किस राजा के शासन काल में बौद्ध धर्म दो माने संप्रदायों में बटा हुआ था। तो जो था कनिष्क के शासन काल में दो हीनयान और महायान संप्रदायों में क्या हो गया था, बट गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों के में क्या कहा गया है। तो गौतम बुद्ध को अपना गृह त्याग करने के जो बौद्ध ग्रंथों के में क्या कहा गया, तो उनको कहा गया महानिष्क्रमण कहा गया है। महाभी निष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानिष्क्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किए थे। कहाँ पर किए थे, तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या था, क्या नहीं है। बौद्ध धर्म में पतन का कारण क्या नहीं है। तो देखिए इसका सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणवाद के सुधार, बौद्धिक विहारों के संपत्ति, बुद्धिजीवी बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति का प्रयोग, राजसी संरक्षण की कमी। माने इन्हीं के मतलब कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। तो इसमें देखा जाए संरक्षण के कमी की जरूरी नहीं है, बल्कि सभी इसमें हो सकता है। बौद्ध का सुधार हुआ, बौद्ध विहारों का संपत्ति जो था, बुद्धिजीवियों का संस्कृति भाषा का प्रयोग था। इनसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध किस कुल के से संबंधित होते थे। तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गणराज्य के क्या थे, इनको कुल से आते थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा शाक्य मुनि किसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाक्य कुल से आते थे। ठीक है, इसके पिताजी शुद्धोधन जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन थे। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद देखा जाए तो ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद क्या है हमारा ग्रंथ में देखा जाए तो ऋग्वेद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन लोगों को किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वेद में जो देखा जाता है कि ऋग्वेद के लोग सबसे ज़्यादा पूजा देखा जाए तब प्रकृति की पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे, तब प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ऋग्वेद ऋग्वैदिक समाज था, कैसा समाज था, पितृ सत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक था कि पत्नी प्रधान था, इनमें से कोई नहीं था। तो देखा जाता है तो ऋग्वैदिक जो था पितृ सत्तात्मक था। कैसा था, तो पितृ सत्तात्मक था। बाद में उससे पहले क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखा जाता है तो वो कैसा समाज था, तो वो था मातृ शतात्मक। ये जो है ऋग्वैदिक काल जो आया ये तो हो गया पितृ शतात्मक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पितृ शतात्मक था। ठीक है, अगर सिंधु घाटी पूछेगा तो मातृ शतात्मक था, उस समय माता के नाम से जाना जाता था। आज अब पितृ शतात्मक में पिता के नाम से लोगों को पहचान होता है, समझ में। और सिंधु घाटी में माँ के नाम से पहचाना जाता था। ठीक, अभी भी पितृ शतात्मक हमारा देश चल रहा है। अभी भी जो सभ्यता चल रही है ये 2000 जो 21वीं है, ये 2025 चल रहा है, ये भी क्या है पूरा पितृ शतात्मक पर ही चल रहा है। ठीक है, आप लोग जानबे करते हैं अपना पहचान कहाँ से देते हैं, अपना पिताजी के नाम से बताते हैं, ना कि माँ के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पितृ शतात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेद का अर्थ। तब वेद का अर्थ क्या होता है, कर्म होता है, पूजा होता है, सुनना ना होता है, या कि ज्ञान होता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया है? तो पुरुष सूत्र में इनमें से देखा जाए तो शूद्र वर्ण का क्या गया है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शूद्रों के, समझ गए, ऋग्वेद में इस सारे वर्णों का व्यवस्था किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के भी यही कौन पुरुष सूक्त में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या देखा जाए तो 10 मंडल है। ठीक है, और 10,028 सूक्त है और 10,480 इसी इतना का प्रकार के इसका माने वेद मंत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? तो ऋषभ देव इसके प्रथम तीर्थंकर थे। जैनों में 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, ये जो थे प्रथम थे, ऋषभ देव प्रथम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य सामान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो सामान्य मत के अनुसार जो आर्य जो थे, ये जो देखा तो मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से? सामान्य सभी लोगों के मत है कि ये मध्य एशिया से आर्य जो आए थे, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से? तो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया, मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, उपनिषद 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 मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? देखा जाए तो उपनिषद जो है ये न राजनीतिक है, न सामाजिक है, न धार्मिक है। देखा जाए तो ये क्या है, दार्शनिक है। जहाँ तहाँ लोग जा जा के क्या किया है, दार्शनिक माने जहाँ तहाँ लोगों को क्या किया, वहाँ पर ज्ञान चांदन के अर्जन किया है। इसको दार्शनिक में गाया जाता है। ठीक है, दार्शनिक में आता है, ये दार्शनिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित वर्गों में से किस उपनयन संस्कार का कारण सब अधिकार नहीं था? कहने को निम्नलिखित में से किस उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? देखिएगा, नहीं है शब्द पर ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं था। देखिएगा, उसको संस्कार कई सारे माने उपनयन संस्कार करने का अधिकार ब्राह्मण के था, मगर क्षत्रिय के भी था, वैश्य के भी था, मगर ये शूद्रों का नहीं था। किसका नहीं था? शूद्र जाति को नहीं था। ठीक है, शूद्र के नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शूद्रों का नहीं था। ठीक, अधिकारी नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या करा है, भोजगोई नामक स्थान से कहाँ स्थित है? भोजगोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको देखा जाए तो एशिया माइनर में आता है। ठीक है, एशिया माइनर में है भोजकोई जो है नामक स्थान जो है एशिया माइनर में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भुजा एशिया माइनर में आता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो प्राचीन भारत में देखा जाए तो द्वितीय शहरीकरण की बात करें तो मौर्य काल में आता है। कब? तो प्राक मौर्य काल में। और सबसे पहले देखा जाता था हमारा भारत में ही क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, नगरीय शहरीकरण में हो गया था। और दूसरा बात आता है तो कब आता था, मौर्य काल के जब आता है, तो मौर्य काल का जब पूरा उत्सव माने उद्भव होता है, तो उस जमाने में क्या होता है, पूरा मगध काल का हो जाता है, थोड़ा शहरीकरण में बदल जाता है। ठीक है, उससे पहले फिर से माने ये क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब ध्वस्त हो गई थी, तो उसके बाद फिर से ये ऋग्वैदिक काल होता है। ऋग्वैदिक काल के बाद मौर्य काल की शुरुआत होती है, उसमें क्या होता है, फिर से शहरीकरण का उद्भव शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राक मौर्य काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म के संबंधित है? तो हीनयान और महायान, पहला ही क्वेश्चन आ गया था, तो बौद्ध धर्म से आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ उसे
उसने किसने नष्ट कर दिया। तो देखिए इस वृक्ष को, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान ज्ञान के प्राप्त हुआ था, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, उस उस बोधि वृक्ष को शशांक नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया था, वो भी एक राजा थे, उसने क्या कर दिया था, उसको नष्ट कर दिया था, काट दिया था, ठीक है। फिर उसी पर एक और बोधि वृक्ष उगाया गया है जो अभी तक ले है, तो उसको शशांक नामक व्यक्ति ने उसे क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है ना, प्रथम उपदेश देने जो सारनाथ में दिया गया था, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा थोड़ा, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर, गया में, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। तो बोधि माने पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे, अगर अगर वो देखा जाए, तब फल्गु नदी के तट पर महावीर स्वामी के साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इनको जो हुआ है निरंजना नदी के तट पर, बोध माने पीपल वृक्ष के नीचे, और बुध के दिन क्या हुआ, इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई है 6 वर्षों के तपस्या के बावजूद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निरंजना नदी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बड़ी इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ था। और उनके बेटा के नाम जो था राहुल था। ये देखिए राहुल के, उनका बेटा का नाम क्या था, राहुल था। और देखा जाए महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था, तो वर्धमान था। देखिए यहाँ सभी दिया गया था, इसमें चकराना नहीं है। सिद्धार्थ उनका बचपन के नाम, गौतम बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ था, उनके बेटे के नाम राहुल था। महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था। ये सारे उसमें दिया गया है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान के प्राप्ति जो हुआ है, बोध गया से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है, बोध गया से हुआ है। ऑप्शन में दे रहा है राजगीर। तो राजगीर मगध के प्रथम राजधानी थी। बोध गया गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी उनका जन्म हुआ है। लुम्बिनी नामक नेपाल में एक जगह है, जो लुम्बिनी में उनका ज्ञान के सॉरी जन्म हुआ है। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोध गया, ठीक है। बोध गया में उनका क्या हुआ था, गया में उनका ज्ञान के प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, कौन ऐसा मगध के सम्राट थे जो उनके समकालीन में थे। तो देखा जाता है तो बिम्बिसार हुआ करते थे। कौन थे, तो बिम्बिसार। बिम्बिसार उनके समकालीन हुए गौतम बुद्ध के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध जो को खीर खिलाने वाले व्यक्ति का नाम सुजाता था। क्या नाम था, सुजाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनको मृत्यु की बात करें तो इन्हीं से हुआ है, बताता है कोई खीर खिलाने से हुआ है, कोई कहता है शुक्र मांस खिलाने से हुआ है, कोई कहता है शुक्र क्या बोलते हैं, मशरूम के सब्जी खिलाने से उनके पेट में अतिसार नामक बीमारी उत्पन्न हो गई, जिससे बहुत जोर से पेट दर्द करने लगा, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरह है, तो सुजाता नामक व्यक्ति था जो क्या किया, उनको खीर खिलाई हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिएगा, कि कह रहा है चौथी बुद्ध परिषद की शासन किस शासन काल में हुआ था। कह रहा है चौथी बुद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो चौथी बुद्ध शासक जो हुआ था, ये प्रथम पहले चौथी जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला इस अब प्रथम देखा जाए तो ये काला अजात शत्रु के हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कि प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था,
ये राजगीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। ठीक है, राजगृह में हुआ था। ठीक है, अगर इसका इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजगृह में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के जो हुआ था ये वैशाली में, हाजीपुर वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, वैशाली में इसका द्वितीय आयोजन हुआ था बौद्ध संगीति का। और चतुर्थी संगीति की बात करें तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, तो ये श्रीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिएगा ये कह रहा है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? तो युद्ध के देवता की बात करें तो इंद्र को सबसे ज़्यादा क्या माने जाते थे? उनके देवता इंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र थे। ठीक है, युद्ध के देवता। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर ऋग्वेद के परिणत दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये ऋग्वेद में वर्णित है, माने ऋग्वेद में एक लिखा गया, वर्णित किया गया है कि दशराध युद्ध के बारे में बताया है। तो किस नदी के किनारे? तो पारूसनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो पारूसनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारूसनी हो जाएगा। ठीक है, आश्विनी नदी, सरस्वती सब नहीं, बल्कि पारूसनी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए बताया है ना, तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो फल्गु या रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका रिजुपालिका नदी के किनारे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पर, कि कह रहा है किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस वंश ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये इसका हो जाएगा इंडो ग्रीक ने क्या किया था इसको, मतलब इंडो सुंग, मैंने कहने का मतलब यही वंश ने क्या किया था उनको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, कनिष्क के काल में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिएगा, सांची स्तूप, कह रहा है सांची स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप को किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका अशोक हो जाएगा। अशोक ने क्या किया था? सांची स्तूप को का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने, मौर्य काल के थे। तो अगला क्वेश्चन मेरा देखिएगा, वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी कि शहरी थी कि शिकारी थी? इनमें से कोई नहीं थी। तो देखा जाए तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? तो शहरी थी। मगर वही अगर सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो जाती, ध्वस्त हो जाती है, तब शुरू होती है वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसा सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आपको हम बता दें कि ये खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रामीण सभ्यताओं के इधर उधर का हुआ, एकजुट होने लगा। अब रही वैदिक सभ्यता का क्या हुआ, उद्भव हुआ। तो ये उतना पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण यही ग्रामीण ही रह गया था। और जो पहले जो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाँ, त्रिरत्न त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए त्रिरत्न की बात करें तो देखा जाता था ये जैन धर्म के हैं। ठीक है, त्रिरत्न थे, ये जैन धर्म से आते थे, जो क्या होते तीन रत्न के धर्म से संबंधित होते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन को हमारा क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना है। ठीक, कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म किस धर्म से है, किस माने त्रिपिटक जो है किस धर्म से है? जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से कि हिंदू? तो आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, लिख के बताना है इस आंसर के
इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तब तक के लिए हम आप लोग से विदा चाहता हूँ। आप लोगों को फिर से मैं बताना देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को थोड़ा कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइए, और थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक ले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अपने माँ भाई बहनों के पास भेज दीजिए, कुटुंब परिवार में भी, ताकि उनको भी लाभ मिल सके जो एग्ज़ाम देने वाला है। ये सभी जो क्वेश्चन है VVI है, ठीक है। ये सभी परीक्षा के व्यू से सभी VVI है। हम पूरा क्वेश्चन को चुनिंदा क्वेश्चनों लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हम बता देना चाहता हूँ कि जब अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक छोटा-सा दिल से लाइक कर दीजिए। थोड़ा हमको भी क्या मिल सके, थोड़ा हमको क्या मिल सके, समझ रहे हैं ना? हौसला मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए अब मैं आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए वीडियो को साथ धन्यवाद। तब तक के लिए हमको विदा चाहता हूँ। जय हिंद।